विकी, जो कभी रेलवे स्टेशन पर कचरा उठाता था, आज वो इंटरनेशनल फोटोग्राफर है। पूरी दुनिया उसे जानती है। कैसे? विकी, जो कभी ट्रेन में बचा हुआ खाना खा के अपना पेट भरता था, उस विकी को बकिंगहैम पैलेस में प्रिंस के साथ लंच के लिए इनवाइट किया जाता है। क्यों? विकी, जो कभी कचरे के ढेर में सोता था, गार्बेज गोडाउन में सोता था, आज वो पूरी दुनिया घूम रहा है, 5 स्टार होटल्स में रहता है। कैसे? आइए जानते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने काम से, अपनी मेहनत से खुदा को भी खुश कर दिया है। शुरू करते हैं आज की बात। विकी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके पापा दिन का 15 से 20 रुपए कमाते थे। अब इतने पैसों में तो घर क्या चलेगा और बच्चों की क्या परवरिश होगी, समझ सकते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि विकी 10th क्लास तक पढ़ाई करे। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, बट उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो विकी जब 2.5-3 साल का था, उसे तो नाना नानी के यहाँ पर रख दिया गया। वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, तो सोचा कि यहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, ये सोच के। लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। विकी को छोटी छोटी बात पर मारा जाता था, बहुत पिटाई होती थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। बच्चे को कहीं बाहर आ नहीं जा सकते, तो विकी का यहाँ पर दम घुट रहा था। लेकिन क्या कर सकते थे, वापिस तो नहीं जा सकते माँ बाप के पास, और जाकर क्या करेंगे? ऊपर से उनका टेंशन बढ़ जाता, तो वहाँ पर जाने का कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। तब ऐसे में कई साल तक वो सहन करता रहा। लेकिन जब एक ऐसा वक्त आ गया कि अब सहन नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि मैं घर से भाग जाता हूँ। कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, आगे क्या होगा लाइफ में, कुछ नहीं सोचा। क्योंकि उस वक्त पे इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस घुटन वाली ज़िंदगी से छुटकारा कैसे पाए। बस फिर क्या, एक दिन सही मौका देखकर मामा के वॉलेट से कुछ रुपए चुराए, 1000 रुपये के आसपास, और लड़का भाग गया घर से। सीधा गया स्टेशन। वहाँ पर दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी, तो बिना कुछ सोचे समझे बैठ गया, पहुँच गया दिल्ली। तब उसकी एज थी 11 साल। लाइफ में पहली बार किसी बड़े सिटी में आया था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब स्टेशन से बाहर निकला तो शहर की रफ्तार देख के और ज़्यादा डर गया। भाग के वापस स्टेशन में आ गया और रोते रोते इधर उधर भटक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। बाकी बच्चों को अपने माँ बाप के साथ अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने हुए, मस्ती करते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि ये लोग कितने नसीब वाले हैं। तभी कचरा उठाने वाले कुछ बच्चे उसके पास आए। उन्होंने देखा कि ये रो क्यों रहा है। उन्होंने पूछा कि तू घर से भाग के आया क्या? विकी ने रोते रोते कहा कि हाँ, मैं घर से भाग के आया हूँ। वो बच्चे विकी की हालत को समझते थे। क्यों, ये आप समझ गए होंगे। बच्चों ने कहा कि टेंशन मत ले, एक जगह पर तुझे लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। विकी वैसे किसी को जानता नहीं था, इनको भी नहीं जानता था, लेकिन भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बच्चे विकी को एक शेल्टर होम लेके गए, जिसका नाम था सलाम बालक। 1988 में मीरा नायर की एक फिल्म आई थी, शायद आपको पता होगा, सलाम बॉम्बे करके। उस फिल्म के प्रीमियर से जो पैसे आए थे, उससे ये ट्रस्ट बनाया गया था, सलाम बालक बच्चों के लिए। विकी ने वहाँ पर जाकर देखा कि यहाँ पर तो सबको लॉक करके रखते हैं यार। तो वहाँ से भी वो कैसे भी करके भाग गया, वापस आ गया स्टेशन पर। फिर से वो बच्चे मिले, कचरा उठाने वाले। विकी ने कहा कि वहाँ पर तो ऐसे ऐसे होता है, लॉक करके रखते हैं। सब ने कहा चल ठीक है, हमारे साथ काम करेगा? विकी ने कहा कि हाँ हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। उसके बाद विकी उनके साथ काम करने लगा। स्टेशन पर वो बॉटल्स वगैरह उठाना, इकट्ठा करना, फिर स्टेशन से ही कूलर से पानी भर के जनरल बोगी में बेच देना, कचरा उठाना, कबाड़ी में बेच देना, ये सब काम था। इस स्ट्रगल के साथ साथ और भी कई सारी मुसीबतें थी। वैसे जैसे कि प्लेटफॉर्म पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर एक दादा होता था, जिसके अंडर में सबको काम करना पड़ता था। पैसे सारे उसको देने पड़ते थे और वो बदले में खाना और प्रोटेक्शन देता था। प्रोटेक्शन किससे? बाकी प्लेटफॉर्म के दादाओं से, ताकि कोई इनको परेशान ना करे। सिर्फ बोलना होता था कि हम इसके अंडर में काम कर रहे हैं। पुलिस भी कभी कभी बहुत मारती थी, भगाती थी वहाँ से। पैसेंजर का जब खास करके कुछ चोरी हो जाता था, तो इन लोगों के ऊपर शक किया जाता था, बहुत पिटाई होती थी, पूछताछ होती थी। सुबह सुबह जब राजधानी एक्सप्रेस आती थी, तो ये लोग किचन में घुस जाते थे। अगर किचन वाले अच्छे हुए तो बचा हुआ खाना मिल जाता था, कभी कभी अच्छा खाना भी मिल जाता था, भले ही किसी और का हो। कभी कभी आइसक्रीम वगैरह मिल जाते हो
बाहर जाके उसको भी बेच दिया जाता था, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने का जुगाड़ यहाँ से होता था। सोने के लिए इन्होंने कचरे का ढेर ढूंढा था, जहाँ पर सब कचरा गोडाउन जैसा कुछ था, वहाँ पर कोई उठाने आता नहीं था, भगाने आता नहीं था, तो देर तक सोने मिलता था। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। वॉशिंग लाइन में नहाना, वहीं पर अपने कपड़े धो के थोड़े हल्के बहुत सुखा के उसको वापस पहन के वापस निकल जाओ बॉटल इकट्ठा करने के लिए। तो ये उसकी ज़िंदगी थी। अब विकी को घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए घर से भागे भी थे, क्योंकि आज़ादी से घूमना उसे अच्छा लगता था। तो दिल्ली में आए हुए 5 से 6 महीने हो गए थे, अभी तक भाई ने कुतुब मीनार नहीं देखा था, इंडिया गेट नहीं देखा था, तो थोड़ा सा अफसोस था। तो उसने एक और रिस्क लिया ज़िंदगी में, स्टेशन की लाइफ छोड़ के वहाँ स्टेशन के पास में अजमेरी गेट के नज़दीक एक होटल थी, वहाँ पर जाके काम मांगा, कहा मुझे काम की ज़रूरत है। काम मिल भी गया, काम मिला बर्तन धोने का। विकी ने वैसे बर्तन कभी धोए नहीं थे, बट उसने सीख लिया, बर्तन धोना शुरू कर दिया। रात को 12 बजे तक बर्तन धोना पड़ता था, सुबह 5 बजे उठ के वापस लग जाओ। वो भी ठंडे पानी में बर्तन धो धो के, कभी बीमार भी पड़ते थे, कभी कभी कुछ चोट वोट लग जाती, खून भी निकलता था, बट जिंदगी ने बोला था कि रुकना मना है भाई, बस चलते रहे, काम करना ही पड़ेगा। वहाँ एक दिन एक पढ़ा लिखा इंसान आया, उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। लेकिन ने कहा कि साहब मेरे को कौन पढ़ाएगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं तुम चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ। सलाम बालक का ही एक दूसरा शेल्टर होम था, अपना घर करके, वहाँ पर उसको लेके गए। वहाँ पर सब स्कूल के बच्चे रहते थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर इसका स्कूलिंग वूलिंग शुरू हो गया, अच्छे नंबर्स भी आने लगे, 80% के आसपास, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही थी। लेकिन 10th में पता नहीं क्या हुआ, 48% आ गए। तो वहाँ से बोला गया कि तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और कोई फॉर्मल कोर्स कर लो, कुछ जो भी तुमको इंटरेस्ट हो। विकी को याद आया कि जब शुरू में वो सलाम बालक में आया था तो एक फोटोग्राफी का वर्कशॉप हुआ था, और उस वक्त उसने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से जिनकी फ़ोटोग्राफी सबसे अच्छी थी उनको श्रीलंका और इंडोनेशिया ले जाया गया था। तो ये थोड़ा सा था कि यार मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा तो मुझे घूमना फिरना मिलेगा ऐसे अलग अलग कंट्री में। ये घूमने के पैशन की वजह से भाई ने फ़ोटोग्राफी का लाइन चूज़ कर लिया, बोला कि सर मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ। उसके बाद सर ने पुराना पड़ा हुआ कोडेक का कैमरा KV10 दे दिया कि लो करो फोटोग्राफी का शौक़ है। तो विकी ने उस कैमरा से अपने करियर की शुरुआत की। वो शेल्टर होम में जो नीचे बिछाने के लिए कारपेट दिया जाता है, तो उसको दीवार पर उसने टंगा दिया और अपने दोस्तों का ही फ़ोटोग्राफ खींचता था। तो ऐसे करके उसने काम की शुरुआत की। कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक ब्रिटिश फोटोग्राफ़र आया, तो सलाम बालक के बच्चों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ शूट करना था उसको। तो सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक लड़का है जिसको इस फील्ड में आगे जाना है, तो क्या आप उसे फ़ोटोग्राफी और ये सब सिखाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। उसने कहा कि क्यों नहीं सिखाएंगे, भेज दो, हम सिखाएंगे उसको सब कुछ। विकी बहुत खुश हो गया कि चलो मेरे को अब कुछ सीखने मिलेगा प्रोफेशनली। लेकिन वो भाई साहब बोलते थे इंग्लिश में, और विकी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन वो हाँ यस ओके या करते रहता था। सब जगह उनके ट्राइपॉड वगैरह लेके घूमता, ये सब करता। लेकिन देखा उसने कि कैसे शूट होता है। 18 साल का हुआ तो उसको सलाम बालक को छोड़ना पड़ा, क्योंकि 18 साल के बाद वहाँ पर रहना अलाउ नहीं है। वो लोग सपोर्ट करते हैं वैसे, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, अगर आप कुछ पढ़ाई भी करनी हो, ये सब सपोर्ट करते हैं। बर्तन और ज़रूरी चीज़ें लेके आपकी विदाई करते हैं। तो विकी की भी ऐसे विदाई हुई। सलाम बालक ट्रस्ट ने ही विकी के लिए एक मेंटोर भी ढूंढ लिया था, दिल्ली से ही था, जिसका नाम था अनय मान। अच्छे बड़े फोटोग्राफर थे, बड़े बड़े काम करते थे। विकी जाके उनसे मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है कल से आ जाओ, 3000 रुपये सैलरी रहेगी, मोबाइल दूंगा और एक बाइक दूंगा। महीने में 10 से 12 दिन काम रहेगा वैसे, लेकिन 3 साल तक काम करना है कम से कम, तभी रहना। विकी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि शुरू में लोग आते हैं, फिर मैं उनको थोड़ा बहुत सिखाता हूँ, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, फिर आधे अधूरे नॉलेज के साथ चले जाते हैं। अगर तुमको सही में इस फील्ड में कुछ सीखना है तो कम से कम 3 साल रहोगे तो सारा नॉलेज गेन कर पाओगे ठीक से। विकी ने सोचा कि यार ये बंदा मुझे पैसे देगा, बाइक देगा, मोबाइल देगा, सब कुछ सिखाएगा भी, सब जगह पर साथ में लेके घूमेगा, और क्या चाहिए मेरे को। उसके बाद विकी की लाइफ मानो बदल गई। वो अपने बॉस के साथ सब जगह पर जाने लगा। उसके सपने पूरे होने लगे थे घूमने के। 2 साल में 300 से ज़्यादा बोर्डिंग पास इकट्ठा कर लिए थे, अलग अलग देशों में घूमना, 5 स्टार होटल्स में रहना। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था, जब वो कचरा उठाता था, स्टेशन पर सोता था, वो कचरे के ढेर में सोता था, कि ऐसी ऐसी जगह पर वो घूमेगा, रहेगा। विकी ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत भी करता था, क्योंकि फोटोग्राफी ने उसकी ज़िंदगी बदली थी, इतना कुछ दे दिया था, तो वो दिल लगा के काम भी करता था।
कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, हर छोटी छोटी चीज़ अनय ने विकी को सिखाई। कभी गलती भी होती थी तो सबके सामने विकी को कुछ नहीं कहते थे, साइड में ले जाके कहते थे कि तुमने ये गलती की है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कुल मिला के विकी एक सॉलिड फोटोग्राफर बन गया था। अब वक्त था कमाल करने का। विकी ने 2007 में अपना पहला एग्जीबिशन लगाया जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स। जो लोग फोटोग्राफी फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको शायद पता होगा। विकी ने अपनी पुरानी जो लाइफ थी वो स्टेशन वाली, उस लाइफ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। इसके लिए कैमरा भी लोन पे लिया था और जॉब भी करता था और सारे पैसे वैसे मैनेज करने के लिए बंदे ने होटल में वेटर का काम भी किया साथ साथ में। एग्जीबिशन हिट हो गया, 3 बार लंदन में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, वियतनाम में भी इसको इन्वाइट किया गया। स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे थे, लोग तस्वीरें भी खरीदते थे, तो पैसे वैसे भी आने लगे थे, बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगा था। उसके बाद विकी ने एक वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें पूरे दुनिया से 5000 से ज़्यादा एंट्रीज थी बेस्ट फोटोग्राफर्स की। विकी इस कॉम्पिटिशन में दुनिया में टॉप 4 में आया था। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रिकंस्ट्रक्शन साइट की क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए विकी को चुना गया था। बहुत ही बड़ी बात है। तो उसको न्यूयॉर्क बुलाया गया। वहाँ उसकी फ़ोटोग्राफी से वो लोग इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने विकी की आगे की पढ़ाई के लिए, फोटोग्राफी में आगे की पढ़ाई के लिए आईपीसी में एडमिशन करने के लिए बहुत हेल्प की। आईपीसी दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफी स्कूल्स में से एक है। सोचो, जिस लड़के का स्कूलिंग का ठिकाना नहीं था, कौन उसको पढ़ाएगा वो टेंशन था, उसको कहाँ कहाँ से मदद मिल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों मिल रही थी? क्योंकि वो हर स्टेज पर अपने आप को प्रूव करता था, दिल से काम करता था। न्यूयॉर्क के बाद विकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। विकी आज इंटरनेशनल फोटोग्राफर है, बहुत ही फेमस है फोटोग्राफी के फील्ड में, दुनिया में उसका नाम है। बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए विकी को इनवाइट किया जाता है। विकी देश विदेश घूमता है, जो उसका सपना था दुनिया देखने का, घूमने फिरने का, वो पूरा कर रहा है। 5 स्टार होटल्स में रहता है, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है। जब लोगों ने उसको देखा होगा कुछ सालों पहले बर्तन धोते हुए होटल के अंदर, या तो फिर वो कचरा उठाते हुए, वो बोरी को टांगे हुए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये लड़का यहाँ तक पहुँच सकता है। तो क्या सीखे हम विकी रॉय की कहानी से? हमको पूरा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है और हम चाहकर भी पूरा रास्ता प्लान नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। हम सिर्फ आज का काम कर सकते हैं और हमको आज के काम पर ही फोकस करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, पैशन के साथ अपना काम करना है, दिल लगा के अपना काम करना है। सारा टेंशन छोड़ दो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है, बैकअप है नहीं है, आप छोटी जगह से हो बड़ी जगह से हो, गरीब हो अमीर हो, फॉरगेट इट। जहाँ पर भी हो, जिस लेवल पर भी हो, जो भी करना चाहते हो बस शुरू कर दो। पूरा रास्ता प्लान करने बैठोगे कभी वो रास्ता बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी पहुंच के बाहर की बात है वो। और मैंने कई बार बताया है वीडियोस में कि पूरे बिल्डिंग के बारे में मत सोचो, एक ईंट के बारे में सोचो, उसके बाद दूसरी ईंट के बारे में सोचो। एक दिन बिल्डिंग बन जाएगी। जब हम रात को गाड़ी से सफ़र करते हैं तो पूरा रास्ता हम लाइट नहीं लगाते थे, है ना। हमको 5-6 फीट तक लाइट दिखती है हमारी गाड़ी की लैंप से, तो पूरा रास्ता हम तय कर लेते हैं, कितने हज़ारों किलोमीटर भी तय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर डायरेक्ट मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट के अंदर भी बता सकते हो। अगर ये सारे वीडियोस को आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले वक्त है शाउट आउट्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि तूफान जो फिल्म है फरहान अख्तर की, उस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? इसका सही जवाब है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर दिया उनका नाम है विक्रम साहा, वी प्रकाश एंड साही चौरसिया। फिर से आप सबको मैं एक बार याद करा दूं कि वीडियो के ड्यूरेशन से पहले अगर आप सही जवाब दोगे या गलत जवाब दोगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर 10 मिनट का वीडियो है, जब जिस मोमेंट पर आपको सवाल पूछा जाता है, 8वीं मिनट पे सवाल पूछा जाता है, तो 8वीं मिनट के बाद जो आंसर्स आएंगे उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि विकी रॉय ने अपना पहला एग्जीबिशन जो किया था उसका नाम क्या था? मैंने वीडियो में बताया है, जल्दी से देख लीजिए, सर्च करना है तो कर सकते हैं और कमेंट करो अपने अकाउंट में, 10 मिनट को जोड़ दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।